तस्वीरों में दिख रहा यह शख्स इंद्रदेव निवासी जुड़ावई थाना फरेर का रहने वाला है। इस शातिर हत्यारे पर 2011 में अपनी सगी मां और बेटी की हत्या का भी आरोप है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बताया जा रहा है कि पूर्व में अपनी मां और बेटी की हत्या जमीनी रंजिश के चलते अपने परिवार वालों को फंसाने के लिए की गई थी, लेकिन उस वक्त भी हत्या का खुलासा हो गया था, जिसके बाद आरोपी को जेल भेजा गया था, जिसके बाद वह जमानत पर बाहर आ गया और यह केस न्यायालय में विचाराधीन है। हत्यारे इंद्रदेव की जमीन पाने की लालसा कम नहीं हुई। पैतृक जमीन को लेकर परिवार के ही सदस्यों से इंद्रदेव का झगड़ा चल रहा था। 27 जून की रात जुड़ावई गांव में किसान दिलीप सिंह की घर के बाहर सोते वक्त धारदार हथियार से किसी अज्ञात ने हत्या कर दी थी। पुलिस हत्याकांड का खुलासा नहीं कर पा रही थी। पुलिस को मृतक दिलीप सिंह के पास से भतीजे थान सिंह का आधार कार्ड मिला था, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी। हत्याकांड की पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की बारीकी से छानबीन शुरू कर दी। घटना में चौंका देने वाले मामले सामने आए। पुलिस को पता चला कि दिलीप सिंह का चचेरा भाई इंद्रदेव पूर्व में भी अपनी मां और बेटी की हत्या में जेल जा चुका है और इनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन फरेर थाने में इंद्रदेव के बेटे ने पिता इंद्रदेव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रखी है और इंद्रदेव का अब तक कोई अता पता नहीं है। पुलिस ने सर्वेलेंस टीम के जरिए स्पेशल टीम लगाकर केस की छानबीन शुरू कर दी और पुलिस को कुछ ऐसे अहम सुराग मिले, जिनके आधार पर पुलिस ने हत्यारोपी इंद्रदेव को खोज निकाला। हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि इंद्रदेव ने जमीनी रंजिश में अपने चाचा थान सिंह को फंसाने के लिए मृतक दिलीप सिंह के पास उसका आधार कार्ड डाल दिया था और अपनी गुमशुदगी की रिपोर्ट अपने बेटे द्वारा थाने में दर्ज करा दी गई थी। लेकिन पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से जांच की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। पुलिस ने बताया कि जमीन पाने की लालसा और परिवार वालों से रंजिश ने इंद्रदेव को हत्यारा बना दिया। पूर्व में इंद्रदेव पर अपनी सगी मां और बेटी की हत्या का भी आरोप है। उसने अपने चचेरे भाई दिलीप सिंह को भी मौत के घाट उतार दिया था। दिलीप सिंह की हत्या का शक इंद्रदेव पर नहीं जाए, इसके लिए शातिर हत्यारे इंद्रदेव ने थान सिंह का आधार कार्ड दिलीप सिंह के शव के पास छोड़ दिया था और खुद की गुमशुदगी की रिपोर्ट अपने बेटे पर थाने में दर्ज कराई। जमीन की जमीनी रंजिश में इंद्रदेव ने अपने परिवार को तहस नहस कर लिया और खुद सलाखों के पीछे पहुंच गया। अब इंद्रदेव की जिंदगी सलाखों के पीछे ही बीतेगी। इंद्रदेव को अपनी मां, बेटी और चचेरे भाई की हत्या के बाद क्या मिला, सलाखें अब उसकी जिंदगी जेल की 4 दीवारों में ही सिमट कर रह जाएंगी। हत्यारोपी इंद्रदेव को अपने किए पर पछतावा तो हो रहा है, लेकिन अब वह अभी करे तो क्या करे। ये 27-28 जून की अर्ली मॉर्निंग में एक हत्या दिलीप सिंह की ग्राम जुड़ावई, जो कि थाना फरेर के अंतर्गत कर दी गई थी और ये एक ब्लाइंड केस था। कोई भी क्लू नहीं था, लेकिन सीओ रिफाइनरी और एसओ फरेर के कुशल एसओ फरेर ने इसको सफलतापूर्वक अनावरण किया है। ये एक इंटरेस्टिंग केस है, जिसके अंदर जो इसका प्रतिवादी, जो इसका मुख्य अभियुक्त इंद्रदेव है, उसे गिरफ्तार किया गया है और उसी की निशानदेही पर जिस खिलाड़ी से हत्या की गई थी उसको बरामद किया गया है। इंद्रदेव पहले से ही एक 302 का मुकदमा कि जो 2011 के अंदर फरेर के अंदर लिखवाया गया था, जिसमें इसने अपनी मां और अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया था, उसमें कर दिया था, उसके अंदर भी वांछित था। साथ ही साथ इसने ये जो षड्यंत्र रचा था वो अपने चाचा थान सिंह, उसको जिसके साथ इनका ज़मीनी विवाद है, उसको फंसाने के लिए रचा था। इसने 15/12/2018 को अपनी स्वयं की गुमशुदगी अपने बेटे के द्वारा लिखवा दी थी। उसके बाद ये गायब हो गया था। उसके बाद ये ग्राम जुड़वई में 24 तारीख को आया। इसने पूरी रेकी करी और 27-28 की अर्ली मॉर्निंग में इसने दिलीप सिंह, जो कि वहीं अपने घेर में सो रहा था, धारदार कुल्हाड़ी से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी और वहाँ पर थान सिंह का जो आधार कार्ड था उसे डालकर भाग गया, जिससे कि ये लगे कि ये जो हत्या है वो थान सिंह के द्वारा कारित की गई है।